नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 19 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आइसलैंड द्वारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो फ्रांस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है, भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवरम की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी को। नीदरलैंड ने इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए पिच रेटिंग्स ने भारत के विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? प्रतिशत। तो 7%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेशी मंत्री सर्गेई एलिनिक भारत पहुंचे हैं? तो बेलारूस के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को। किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री एस राजीव को सीबीसी का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लगड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया की गैर कार्यकारी अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू होगा? तो नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। काशी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो लक्ष्मी नारायण रामदास था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका। अमेरिका ने भारत की 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रजप्रभा उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बंधक बैंक। बंधक बैंक पर कितना जुर्माना लगाया? 29.55 लाख रुपए का। और किस बैंक पर? आरबीआई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पॉप प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल
प्रदेश में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइटस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि के किर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा निर्मित और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।